ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे भयानक चीज जिससे बच्चा डरता है वो है ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं जिस चीज से डर लगता है सबसे पहले उसी चीज को कर लिया जाए। अगर सबसे पहले आप उसी चीज को कर लेंगे तो फिर किसी भी चीज का डर आपको नहीं रहेगा। कन्वर्जन एक ऐसी चीज है जिससे हमेशा से बच्चा घबराता रहा है, बच्चा शुरू से डरता रहा है। और हमने भी देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन वगैरह में लिख के ऑर्गेनिक कन्वर्जन को समझने की बात की है। ऑर्गेनिक कन्वर्जन कोई रातों रात सीखी जाने वाली चीज नहीं है। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस और एक डेडिकेशन की वजह से ही हो सकता है। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, आप पहले फार्मूले याद करते हैं और फिर उन फार्मूलों को अप्लाई करते हैं। उसी तरह से कन्वर्जन्स को करने के लिए जरूरी है कि पहले आप रिएक्शंस को लर्न करें और फिर इन रिएक्शंस को कन्वर्जन की फॉर्म में अप्लाई करें। देखिए, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ शॉर्टकट मेथड के जरिए आपको कन्वर्जन को सिखाने की कोशिश की जाए। अब कन्वर्जन हमारे पास तीन तरह के मेनली होते हैं। एक होते हैं असेंडिंग टाइप, ऐसे कन्वर्जन जहां कार्बन का नंबर बढ़ता है। एक होते हैं डिसेंडिंग टाइप, जहां कार्बन का नंबर रिड्यूस होता है। और एक होते हैं फंक्शनल ग्रुप टाइप, जहां फंक्शनल ग्रुप बदलता है। तो अब आपने इन कुछ बातों पे गौर करना है और इन कुछ एक दो वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको कन्वर्जन सिखाने की कोशिश करेंगे। आप बहुत ध्यान से इन्हें कॉपी में नोट कीजिएगा और इन कन्वर्जन को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पहले आपको रिएक्शन सिखाएंगे और रिएक्शन सीखने के बाद आप उसके बेसिस पे कुछ कन्वर्जन सॉल्व करेंगे। तो एक स्टेप वाइज मैनर को फॉलो करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, स्टेप बाय स्टेप यू गॉन अहेड एंड कम सून वेरी फास्ट। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो खुद को समझाना। आप खुद को समझा लीजिए कि आप इसको कर सकते हैं, तो कोई भी चीज आपके रास्ते में रुकावट आ ही नहीं सकती। अब देखिएगा कितना आसान होता है ये कन्वर्जन। पहले मैं कुछ रिएक्शन की बात करता हूं। देखिए, सपोज हमारे पास सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है मीथेन। अब इन रिएक्शंस को आपने याद रखना है। Cl टू सनलाइट या Br टू सनलाइट। इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन हैलोजन बाहर जाता है और ये हैलोजन यहां पर आता है और इस तरह से हमारे पास CH3Cl बनता है। किसी भी एल्केन में रिएक्शन की शुरुआत हमेशा ही हैलोजन अटैच करवा के की जानी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब इस हैलोजन को हम अगर इसकी रिएक्शन AgOH एक्वस से करवाते हैं तो AgOH एक्वस कैसे रिएक्ट करेगा? AgCl बाहर चला जाएगा, OH यहां पर, और इस तरीके से ये एल्कोहल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो एल्केन से एल्कोहल बनाने का मेथड याद रखना। किस तरह से जा सकते हैं? अल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाने का मेथड याद रखना। ये रिएजेंट याद रखा जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाता हूं, अमोनिया के साथ, तो रिएक्शन ऐसी होती है, HOH बाहर चला जाता है, NH2 इसकी जगह पे, और इस तरह से हमारे पास अमीन्स बनते हैं। तो अमीन्स फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। हमने सीखा कि कैसे एल्केन से एल्कोहल तक पहुंचा जाए, कैसे एल्केन से अमीन तक पहुंचा जाए। ये रिएक्शन याद रखने की कोशिश करें। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं KCN एल्कोहलिक, तो KCN एल्कोहलिक ऐसा करता है, यहां से पोटेशियम Cl बाहर, साइनाइड इधर, और इस तरह से हम साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को बना सकते हैं। ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। सिमिलरली अगर आपके पास NH2 है, इसकी रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ या HNO2 के साथ, तो ये रिएक्शन याद रखना
इसका फंक्शन है NH2 की जगह OH आ जाना। इस तरह से हम एल्कोहल से अमीन, अमीन से एल्कोहल, ये चीजें हम बना सकते हैं, ध्यान रखें। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन याद रखना। साइनाइड अगर आपके पास है, साइनाइड को ऐसे लिखेंगे और इस पे सोडियम इथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट, और इस रिड्यूसिंग एजेंट का फंक्शन है पाई बॉन्ड तोड़ता है और हाइड्रोजन यहां अटैच करता है और इस तरह से CH3 CH2 NH2 बनता है। तो हमारे पास एक कार्बन था, हमने एक कार्बन से दो कार्बन और दो कार्बन का अमीन बनाए। अब इस अमीन को अगर एल्कोहल में बदलना है, सो यू कैन अंडरस्टैंड, दोबारा से NaNO2 HCl, और इस अमीन को हम एल्कोहल में बदल सकते हैं। ये रिएक्शन हमें यहां से याद हो जाएगी। इसको थोड़ा सा बेटर वे में ऐसे लिख देंगे, NaNO2 HCl और ये CH3 CH2OH, ये एल्कोहल हमारे पास बनेगा। तो समझ रहे हैं आप कि कैसे हम फंक्शनल ग्रुप को बदल रहे हैं, हैलाइड से एल्कोहल, एल्कोहल से अमीन, अमीन से एल्कोहल। इस सीरीज में कार्बन का नंबर सेम है, लेकिन अगर मैं साइनाइड रिएक्ट करा दूं, कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा और कार्बन का नंबर बढ़ने की वजह से ऐसे हम एल्कोहल तक पहुंच जाएंगे, ये ध्यान रखना। इस लेक्चर में बस इतने ही रिएक्शन के ऊपर कुछ कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, कन्वर्ट नंबर 1 इथेन टू इथेनॉल। इथेन से आपको इथेनॉल बनाना है। अब इथेन से इथेनॉल कैसे बनाएंगे, जब तक आप सोचिए, ऐसे ही आपसे कहा जा सकता है कि आपके पास मीथेन है, मीथेन से बनाना है आपको इथेनॉल। अब दो सिंपल से कन्वर्सन, इथेन से इथेनॉल, दो कार्बन यहां है, दो ही कार्बन यहां है, कार्बन का नंबर मेंटेन, और ये मैंने सीरीज सिखाई, कार्बन का नंबर मेंटेन करना हो तो यहां से जाएंगे, पहले इथेन, ये रहा इथेन, CH3 CH3, क्या करेंगे, Cl2 सनलाइट, और Cl2 की रिएक्शन बताई हमने, HCl बाहर चला जाएगा, क्लोरीन इधर, ये बना। अब आपको क्या करना है, इथेनॉल बनाना है, एल्कोहल बनाना है। क्लोरीन की जगह OH लगाने का मैंने सिंपल सा मेथड आपको बता दिया, AgOH एक्वस, और इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई और ऐसे आपके पास एल्कोहल यहां पे फॉर्म हो गया। अब ये सब प्रैक्टिस की बात है, अगर आप रिएक्शन जानते हैं तभी तो कर पाएंगे, अगर रिएक्शन ही नहीं जानते तो कैसे कर पाएंगे। कम से कम इन शॉर्टकट्स को जरूर याद रखिएगा। मीथेन टू इथेनॉल समझिए कैसे हो सकता है। पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखो, क्या कार्बन का नंबर सेम है, या कार्बन का नंबर बढ़ गया, या कार्बन का नंबर डिक्रीज हो गया। हमने देखा कार्बन का नंबर इंक्रीज हुआ तो हमें उस रूट को फॉलो करना होगा। और अगर आप देखें, ये मीथेन है, मीथेन से पहले क्लोरोमीथेन, उससे साइनाइड, साइनाइड से अमीन, और लास्ट में इथेनॉल। हमारी ये रिएक्शन हो चुकी है, ये कन्वर्जन हमारा ऑटोमेटिकली हो चुका है। ऐसे ही अगर आपसे कहें कि आपके पास मीथेन अमीन है, मीथेन अमीन से आपको मिथेनॉल बनाना है, अब आपको मुश्किल नहीं रहेगा। मीथेन अमीन, मिथेनॉल, अमीन, मिथेनॉल, यहां से वहां तक आप बना सकते हैं। इस तरह से अमीन से एल्कोहल भी बनाया जा सकता है। अब देखें, एक रिएक्शन मैं और ऐड करता हूं इसमें। अगर आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल पे SOCl2, थायनिल क्लोराइड, थायनिल क्लोराइड का फंक्शन याद रखें, OH की जगह Cl, यानी कहीं भी अगर OH की जगह हैलोजन लगाना है तो हम फर्स्ट रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, SOCl2 का यहां पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर एग्जाम में कन्वर्जन आता है आपके पास
कि आपके पास CH3NH2 है और आपको बनाना है CH3CH2NH2 मीथेन अमीन टू इथेन अमीन, ये बनाना है। तो अब आपकी सोच क्या कहती है? पहले रिएक्टेंट को गौर से देखें, घूर के नहीं देखना, गौर से देखना है। रिएक्टेंट को गौर से देखें, एक कार्बन, इसमें है 2 कार्बन, कार्बन का नंबर इंक्रीज हुआ, कार्बन का नंबर इंक्रीज हुआ तो रिएक्शन हमारी इसी पैटर्न पे जाएगी। साइनाइड लगाने से कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन साइनाइड किसकी जगह आता है? हैलोजन की जगह। तो आपको पहले कुछ ऐसा करना है, NH2 की जगह हैलोजन लगाना है। अब NH2 की जगह डायरेक्ट तो हैलोजन आ नहीं सकता, लेकिन हम लेके आ सकते हैं। आप NH2 की जगह पहले OH लाएं और फिर उसकी जगह पे हैलोजन लाएं। इस तरह से NH2 की जगह पे हैलोजन लाया जा सकता है। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं CH3NH2, पहली रिएक्शन NaNO2HCl, इसका फंक्शन मैंने अभी याद करवाया कि ये आपको देता है NH2 की जगह OH और फिर OH की जगह Cl के लिए SOCl2 और इस तरह से ये आ गया हैलोजन। अब अगर आपके पास हैलोजन आ गया, अब हैलोजन की जगह लाएं साइनाइड और साइनाइड से आप अमीन को बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? रिएक्शन विद KCN अल्कोहलिक और यहां से KCl बाहर जाएगा और इस तरह से ये साइनाइड बनेगा और इस साइनाइड के ऊपर सोडियम इथेनॉल, ये जैसा कि मैंने यहां बताया, और ये हमारा अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप अमीन बना पाएंगे। तो इस तरीके से इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जस्ट शुरुआत की है और ये शुरुआत भी आपके लिए बहुत बेटर हो सकती है कि चंद रिएक्शन को हमने याद किया और कन्वर्जन को सॉल्व करने की कोशिश की। लोअर अमीन से हायर अमीन, ऐसे ही हम लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल भी बना सकते हैं। आप इसको होमवर्क में ट्राई करना कि अगर आपके पास CH3OH है, आप इससे किस तरह से CH3CH2OH मिथेनॉल से इथेनॉल किस तरह से बना पाएंगे, ट्राई करना। ऐसे ही अगर आपके पास CH2NH2 है तो CH2NH2 से आप इस कंपाउंड को किस तरह से बना पाएंगे, इसको बनाने की कोशिश करना। शुरुआत करेंगे तो बात बनेगी भी और ये कोशिश जारी रहेगी। अगले आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्जन को लिया जाएगा। देखते रहिए हमारे चैनल और इसी तरह से पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, सब कुछ आसानी से होता रहेगा।